जैसे कि हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमें एक्सरसाइज 1.2 पढ़नी है आगे। एक्सरसाइज 1.2 में हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया गया है कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। उस चीज़ पर ध्यान दें तो मान लेते हैं ये एक संख्या रेखा है जो दोनों तरफ अनंत तक जाती है। यहाँ पर हमें शून्य मिला, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 और ऐसे ही अनंत तक चलते जाएंगे दोनों डायरेक्शन से। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये एक इकाई यूनिट की लेंथ हमें मिल रही है यहां पर। अब हम क्या करते हैं कि यहां से एक इतनी ही लंबाई का लंब इस रेखा पर बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। और जब हम इसको यहां से ऐसे मिलाएंगे तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होगा। मान लेते हैं ये बिंदु है A और ये हो गया B। इसकी लंबाई एक यूनिट है, इसकी भी लंबाई एक यूनिट है। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से इसका कर्ण OB हमें क्या प्राप्त होगा? OB हमें प्राप्त होगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 2। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इस रेखाखंड की लंबाई OB की अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 यूनिट। अब हम प्रकार की सहायता से क्या करते हैं कि O को केंद्र मानकर, मूल बिंदु को केंद्र मानकर प्रकार में OB दूरी लेकर एक चाप लगा देते हैं इस संख्या रेखा। मान लेते हैं ये चाप इस संख्या रेखा को इस बिंदु पर कट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी, जिसे मैं P से प्रदर्शित कर दूं, तो O से P तक की जो दूरी है वो कितनी है? अंडर रूट 2 है। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि अंडर रूट 2 संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। अब अगर मुझे आगे चलना है तो मैं फिर क्या करूंगा पुनः कि ये जो रेखा प्राप्त हुई OB, इस पर फिर से इकाई यूनिट जो हमने पहले ली थी शुरुआत में, उतनी ही लंबाई का एक और लंब बना देते हैं। तो फिर से हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। ये मान लेते हैं BC और O को अगर C से मिलाते हैं तो हमें फिर से एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा जिसमें OB अंडर रूट 2 और BC 1 है। तो अब अगर हमें OC की लंबाई ज्ञात करनी है तो OC की लंबाई ज्ञात करने के लिए फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जिसमें कि आधार अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमें मिलेगा 2 प्लस 1 मतलब अंडर रूट 3। यहाँ ये आ गया अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 इस रेखाखंड OC की लंबाई हो गई। और यहाँ से जब हम चाप लगाते हुए इस रेखा पर आएंगे तो जहाँ ये संख्या रेखा को कट करेगा वो दूरी अंडर रूट 3 यूनिट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम फिर से एक लंब बना दें OC पर तो फिर से हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा और OC पर डाले गए लंब की लंबाई फिर से क्या रखनी है? 1 यूनिट। तो हमें बिंदु D प्राप्त हो गया और फिर से OCD एक समकोण त्रिभुज है। अब OCD में हमें OD की लंबाई ज्ञात करनी है। तो OD की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जहां पर आधार अंडर रूट 3 और लंब
1 होगा, तो हमें मिल जाएगा 3 + 1 मतलब √4, जिसका मान हमें प्राप्त होता है 2। ये जो 2 है, यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो √4 यूनिट हमें जो लेंथ प्राप्त हुई, यहाँ से हम आर्क लगाते हुए आएंगे तो ये हमेशा 2 पर आकर मिलेगा, यानी कि ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह से हम बार बार प्राप्त होने वाले कर्णों पर लंब डाल के यही प्रक्रिया लगातार चलाते रहें तो ये सर्कल ये इस तरह से घूमता जाएगा और लगातार बड़ा होता जाएगा। जिस तरह से मॉस्किटो कॉइल आती है, आपने देखी होगी, मॉस्किटो को कॉइल की शेप इस तरह से होती है, इसको हम बोलते हैं सर्पिल। तो यहाँ पर हमें संख्या रेखा पर इन वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट करते समय एक इसी तरह का सर्कल प्राप्त होगा अगर हम इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते जाएं तो, और प्रत्येक वास्तविक संख्या इस संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगी, यानी कि हम हर एक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, चाहे वो √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √4 हो, चाहे √5 हो, चाहे √6 हो या अनंत तक कुछ भी। मतलब ये जो सर्कल है ये संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या √n को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, उसका पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये चीज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 में ही नोट करा चुका हूं कि वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो ये कथन सत्य है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस पर जितने भी बिंदु हमें प्राप्त होंगे वो √m के रूप में प्राप्त होते हैं, तो ये कथन भी सत्य है। और तीसरा क्वेश्चन है इसमें, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है क्या? तो भाई √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है जो कि एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या ये वास्तविक संख्या नहीं है? ये वास्तविक संख्या भी है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं ये भी होती हैं और ये भी होती हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती क्योंकि इनमें वास्तविक परिमेय संख्याएं ही आती है। तो ये कथन असत्य है। इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, असत्य है, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6 ये परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जी नहीं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक तो 4 भी है, 4 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, तो हम ये कहेंगे नहीं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो उदाहरण दे सकते हैं आप, √4 का वर्गमूल 2 आता है, √9 का वर्गमूल 3 आता है, √16 का वर्गमूल 4 आता है, कुछ भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो जैसे कि अभी मैंने संख्या रेखा पर ये सर्कल बनाया, ये सिखाया आपको, इसी प्रकार प्रक्रिया को हम आगे, अभी मैंने कहां तक किया था इसको, √4 तक, एक स्टेप और आगे जाएंगे तो √5 आ जाएगा और ऐसे ही चाप लगाकर √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे।
और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप करना है आपको और वर्गमूल सर्कल की रचना करनी है। तो आपको यही सर्कल बनाते बनाते कम से कम एक राउंड पूरा करना है और उन संख्याओं को चाप लगाकर इस पर नहीं दर्शाना, बस सर्कल बनाते जाना है। बार बार 1 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, पर जितनी लेंथ यहाँ उतनी ही यहाँ, यानी आधार और लंब हमेशा शुरुआत में आपको बराबर लेके चलना है और फिर जितनी दूरी लें उसे फिक्स कर लें और उसी दूरी से चलते जाएं और उतनी ही दूरी पर इन संख्याओं को भी लिखें। तो इस तरह से आप सर्कल बना सकते हैं। ये सर्कल आपको अपनी फेयर में बनाना है रटरी प्रकार की सहायता से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ये एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।